नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी। और अगर इस बीच आप मार्केट का रुझान देखेंगे तो हमने देखा कि आज जो शुरुआत हुई थी वो पॉजिटिव नोट पर ही हुई थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 10,239 कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, इको जैसे स्टॉक्स जो ज्यादा दमदार तेजी आज के सेशन में दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक में अच्छा एक्शन आज के सत्र में रहा है। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो स्टील स्टॉक्स में एक्शन रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में रहा है। तो ये है आज का एक्शन अब तक का। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी में हम बात करेंगे आईटीआई की। कंपनी की मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे, आगे के आउटलुक को भी समझेंगे। उससे पहले प्रकाश गावा भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे क्विक आउटलुक मार्केट पर ले लेते हैं और उसके बाद आईटीआई पर हमारा रहेगा फोकस। गावा साहब नमस्कार। पहले तो मार्केट पर अपना आउटलुक दीजिए। जिन्होंने कल पोजीशन बनाई, खरीदारी की, अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे हैं। मुझे निफ्टी का जो टारगेट था पहले नजर आ रहा था वो करीब कहूंगा कि 10,230 का था। मेरे ख्याल से लगभग वो अचीव हो चुका। लेकिन आते दिनों में नेक्स्ट वीक मार्केट और भी ऊपर है। टेक्निकल टारगेट ऑन अपसाइड 10,367 के है, वहां तक जरूर चला जाएगा। प्रीवियस जो हमारे हाई है उसको भी पार कर लेगा। जी, तो पोजीशंस अपनी आप होल्ड कर सकते हैं, यही सजेशन है आपके लिए। बाजार में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं आईटीआई की, क्योंकि न्यूयॉर्क कंपनी में हमारे साथ आईटीआई के सीएमडी मिस्टर आरएम अग्रवाल बने हुए हैं। हालांकि अगर आप कंपनी के बारे में बात करें तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोडक्ट कंपनी है ये। आप परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे इस कंपनी की पिछले 9 महीने की तो 36% की ग्रोथ हमने रेवेन्यूज में आते हुए देखी है। प्रॉफिट्स में भी 378% की ग्रोथ रही है। ऑर्डर बुक कंपनी की काफी स्ट्रांग है। 20,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक है। और अगर आप स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक अच्छे मोमेंटम में पिछले कुछ दिनों में रहा है। फिर लोअर लेवल से लगभग 40% ये रिकवर हो चुका है। तो आगे का आउटलुक समझते हैं। मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि जो डिफेंस पोर्टफोलियो है आपका वो कहाँ स्टैंड करता है? डिफेंस ऑर्डर कितने कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपकी टोटल ऑर्डर बुक में? और आगे एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि सरकार ने सेना को इमरजेंसी खरीद का अधिकार दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि आईटीआई भी उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी, क्योंकि 35% के आसपास के रेवेन्यूज आपके उस सेगमेंट से आते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर आगे का आउटलुक क्या है? हाँ नमस्कार, मुझको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। देखिए आईटीआई इस समय जो केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही नहीं है बल्कि हम लोग एक एज ए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो डिफेंस के, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के, भारत नेट के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी संख्या में कर रहे हैं। इसके अलावा नाउ वी आर वर्किंग फॉर द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वी आर नोन एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी ऑल्सो। तो एज फार एज अवर रेवेन्यू आर कंसर्न, तो रेवेन्यू के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी। आगे भी हमारे जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रिजल्ट्स हमारे 30 जून से पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अब जहाँ तक हमें इस साल के रेवेन्यू की बात है तो हम लोग का जो एक ग्रोथ है, ग्रोथ रेट हमने एक मेंटेन किया हुआ है पिछले 2-3 साल से, तो उसको हम मेंटेन रखेंगे। 25-30% का जो ग्रोथ रेट है हमारा, वो हमारा मेंटेन रहेगा। इसी तरह से पहले जो हमारे मार्जिन्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक थे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेटेजी हमने चेंज की थी इस पिछले 1 साल में, जिसकी वजह से हम लोग 3rd क्वार्टर के बाद EBITDA पहली बार पॉजिटिव हुए थे और वो मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। और आगे चल के हमारी जो ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी है वो और हमारी बढ़ेगी। तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उससे अच्छे हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, क्योंकि आईटीआई की वर्क फोर्स है जो अपने हमारा वैल्यू एडिशन है वो अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है पहले से। इसी तरह से जो प्रोडक्शन में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में हमने काम करना शुरू कर दिया है, एचडीपी पाइप बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा डिफेंस कुछ मेडिकल साइंसेस के इक्विपमेंट भी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। उसमें वेंटिलेटर एक मेजर डिवाइस है जो इस समय कोविड-19 को फाइट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। डिफेंस के बहुत से इनकैप्टर प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जो इसकी एक बहुत अच्छी ऑर्डर्स बुक हम लोग के पास हमेशा रहती है। इसी तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के भी हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है या जो चाइनीज़ जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अभी भारत सरकार ने जो डिसीजन लेना है या ले चुकी है उसके बारे में, क्योंकि आईटीआई अब बहुत जल्दी ही 4G के क्षेत्र में भी आप देखेंगे आ जाएगी। क्योंकि इस समय करीब कंट्री की जो 25 से 30% जो लाइंस हैं ओवरऑल कंट्री की, वो इस समय जेटी और ये जो हुआवे मीट करते हैं। और आईटीआई पिछले क्योंकि कुछ सालों से प्रॉब्लम में थी, बट अब वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं।
तो हम लोग एज ए मैन्युफैक्चरिंग अब उनका एक बहुत ही नेचुरल रिप्लेसमेंट है हम लोग। और हम लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं हमारे इंडिया की, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके साथ मिलके पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आईटीआई के अराउंड प्ले करेगा, और वो इनको एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेगा इन दोनों, नॉट ओनली इन दोनों कंपनी को बल्कि ओवरऑल दूसरी कंपनियों को भी। तो नॉट ओनली जो पीएसयूज हैं हमारे बीएसएनएल, एमटीएनएल, बल्कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए भी हम लोग एक बेहतर सब्स्टिट्यूट की तरह से नजर आएंगे। जी। अच्छा मिस्टर अग्रवाल, आपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट की तो बात की है, लेकिन एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, जो टेलीकॉम मंत्रालय ने चीनी उपकरणों पर बैन लगाने का आदेश दिया है, आपने जैसे देखा भी हमने इसका इम्पैक्ट सरकारी स्टॉक पर बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी कंपनियों को ये आदेश दिया है, तो फायदा तो पहुंचेगा। आईटीआई की अगर हम बात करें, क्योंकि ये देश के सबसे टेलीकॉम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो इस सेगमेंट में आप क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्दर ग्रोथ की, और ये सेगमेंट कैसा रह सकता है आपके लिए आगे जाते हुए? इसमें इमीडिएट जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आपने शायद आइडिया होगा कि बीएसएनएल ने 8000 करोड़ लाइंस का एक टेंडर निकाला था 4G इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का पूरे देश भर में। बीएसएनएल प्लस एमटीएनएल दोनों का टेंडर था ये। तो उस टेंडर में क्योंकि कुछ इश्यूज थे, बाहर की कंपनियों को ज़्यादा उसमें प्रेफरेंस दिया गया था, लोकल कंपनीज को प्रेफरेंस कम दिया गया था, बाकी कुछ इश्यूज थे। तो मुझे लगता है कि जेटी एंड हुआवी को बैन करने के बाद में, प्लस जो पीएमए पॉलिसी के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है, उससे आईटीआई को बहुत बड़ा एक फायदा पहुंचेगा। और हम लोग जो 4G का इक्विपमेंट है वो अब बहुत बनाना, मतलब काफ़ी आगे आ चुके हैं, हम बनाने की तैयारी में है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे हिंदुस्तान की जो टॉप कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट की सर्विसेज ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड करती हैं, उनके साथ हम लोगों ने एमओयूज किए हैं। और उन एमओयूज के साथ साथ जो हमारी अपनी स्टार्टअप अच्छी कंपनियां हैं जो विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बाय द वे वो मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से जिनको हिंदुस्तान में मौका नहीं मिल पाया था, उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने टाई अप्स कर लिए हैं। तो उन सबको साथ में लेके आईटीआई एज ए नोडल मैन्युफैक्चर काम करेगा, और हम बहुत जल्दी ही 4G का इक्विपमेंट बनाना शुरू करेंगे, और जो 5G में तुरंत अपग्रेडेबल होगा। तो जो 25-30% शेयर अभी हुआवे एंड एरिक्सन का यहाँ पे, हुआवे एंड जेटी का यहाँ पे था, उसको हम एज ए रिप्लेस कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हमने 2